माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ होता है। कर्दम ऋषि भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अपने छाया से ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को प्रकट किया और कहा, बेटा गृहस्थ जीवन धारण करके और इस सृष्टि विस्तार में हम सभी का सहयोग करो। कर्दम बाबा ने प्रणाम किया, कहा मैं चल रहा हूं तपस्या करने, आप जानो, आपकी सृष्टि जाने, हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना। बरसों बीत गया, बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी लंबी लंबी, बड़ी बड़ी जटाएं, श्वेत। एक दिन आंख खोला तो देखा इस भूमंडल की तरफ, और जब गृहस्थों के घरों को देखा तो घर के इस रौनक को देखकर छोटे छोटे बच्चे पिताजी पिताजी माताजी माताजी करते इस गृहस्थ धर्म को देख करके अब गृहस्थ जीवन जीने की लालसा मन में प्रकट हो गई। ये तो मैंने गलत किया, पिताजी ने कहा था शादी करके गृहस्थ जीवन बसाओ, बढ़िया आनंद की जिंदगी जियो, ये तो मेरे से भूल हो। चलो अब कर लेता हूं, पर अब इस बुढ़ापे में कौन विवाह करेगा हमारा। फिर याद आए, ओह कोई बात नहीं, तप बल रचय पंच विधाता, तपस्या में क्या नहीं हो सकता। मैं अब की बार विवाह करता हूं कि मेरा सुंदर सा विवाह हो जाए। बैठ गए ध्यान में। इधर मेरे ठाकुर जी ने सोचा, आओ सर, आ गया, पहुंच गए महाराज मनु के। महाराज आपके पुत्री योग्य वर मैंने तलाश लिया है, आप कल महाराज कर्दम जी के यहाँ चले जाना। इधर आ गए कर्दम जी के पास में, सर पे हाथ रखा, पुत्र आ गया, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। कर्दम जी ने देखा सामने ठाकुर जी खड़े हैं, ओ चरणों में गिर गए, जय हो सरकार की। भगवान ने कहा क्या चाहिए। अब मन में तो था कि विवाह हो जाए, लेकिन अब भगवान से कैसे कहें, अब तो मन में शर्माने लगे। और फिर जब वो परमात्मा प्रकट हो गया तो सारी कामनाएं दूर हो जाती हैं। कहा सरकार अब आपके दर्शन के अतिरिक्त जीवन में यही कमी थी, ये भी हो गया, अब क्या चाहिए। कहा पर बाबा एक बात बताओ, हम तो सबके उर अंतर बसई जाने भाव को भाव। आप विवाह की कामना लेकर के तपस्या करने बैठे थे, मैंने तो सोचा था कि जब मैं आपसे कहूंगा तो यही मांगोगे। मैं चला गया, महाराज मनु के पुत्री का विवाह आपसे तय भी कर आया, अब बताओ। तो बाबा ऊपर से तो मना कर रहे थे, मन में तो था ही। कहा सरकार जब आपने हाँ कर लिया है तो अब इस दास को मानना तो पड़ेगा ही, आपकी आज्ञा का पालन तो मैं करूंगा ही। पर कर्दम जी ने भी एक शर्त रखा, भगवान मैं आपके कहने से विवाह तो कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको मेरे घर बेटा बन करके आना पड़ेगा। आपको मेरे घर मेरा बेटा बन करके आना। भगवान खुश हो गए, कोई बात नहीं। अगले दिन महाराज मनु देवी शत्रुपा और अपनी प्यारी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि की कुटिया पे आए। कर्दम जी जब महारानी महाराज और देवी देवहूति को आते हुए देखा तो सोचा सम्राट की पुत्री है, एक संत के साथ इसका निर्वाह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा परीक्षण कर लेना चाहिए। कर्दम ऋषि ने 3 आसन अपने बगल में बिछा दिया। महाराज आए, प्रणाम किया, एक आसन की तरफ इशारा कर दिया, महाराज विराजो, वो बैठ गए। एक आसन पे माता शत्रुपा को इशारा किया, वो बैठ गई। तीसरा आसन जो खाली था, बगल में माता देवहूति खड़ी थी, उनकी तरफ इशारा किया, देवी आप भी आसन ग्रहण करो। माता देवहूति उस आसन के पास जाकर के विचार करने लगी, अभी ये हमारे होने वाले पति हैं, अगर इनके द्वारा बिछाए हुए आसन पर मैं बैठ जाती हूँ तो ये हो ना हो कहीं पति के द्वारा ली हुई सेवा हो जाएगी और इससे मेरा पतिव्रत धर्म टूटेगा। ये मेरा पतिव्रता नारी का ये धर्म नहीं, पर आदेश है कि विराजो। सो उस आसन के बगल में बैठ करके और अपना दाहिना हाथ उस आसन पे रख दिया। कर्दम जी के तो नेत्र सजल हो गए, वारे ठाकुर, अगर
पत्नी की भी तलाश करी तो कितनी ज्ञानवान मेरे लिए। कर्दम ऋषि के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करवा दिया महाराज मनु और देवी शतरूपा ने। ऋषि के पास छोड़कर महाराज तो लौट गए। माता देवहूति ने कहा सरकार तो अब कुटिया पे चलें? कहा हाँ हाँ देवी चलो। बगल में छोटी सी कुटिया थी। कर्दम ऋषि जी ने अपनी कुशासनी उठाई, बगल में दबाए, आगे आगे कर्दम जी, पीछे पीछे माता देवहूति। कुटिया छोटी सी बढ़िया एकदम फूस की सुंदर सी कुटिया। अंदर प्रवेश किया तो माता देवहूति की नजर जब नीचे गई तो देखा जगह जगह इसमें तमाम छिद्र है। कुटिया में जगह जगह तमाम बिल है। किसी में चूहा बैठा, किसी में मेढक बैठा, किसी में सांप बैठा। माता देवहूति ने कहा सरकार ये सब क्या है? कर्दम जी कितने बड़े त्यागी। कहा देवी इस कुटिया को सभी अपना घर मानते हैं, सभी रहते हैं इसमें प्रेम से। ऊपर देखा तमाम चिड़ियों का घोंसला, जगह जगह सारे बच्चे चहचहा रहे। ये बता दिया ना कि इस कुटिया को सभी अपना मानते हैं। माता देवहूति ने हाथ जोड़ा सरकार तो इस दाम्पत्य के लिए भी कोई जगह है इस कुटिया में? कर्दम जी ने कोने में कहा वो देखो 1.5-2 हाथ का जो एक छोटा सा आसन पड़ा है ना, अभी तक अकेला रहता था, समय मिलता था पूजा पाठ से तो थोड़ी देर इसी पे विश्राम कर लेता था। अब एक काम करो, अभी तुम आ गई हो, अब इस कुटिया को तुम अपने घर हिसाब से सजाओ संवारो और मैं थोड़ा सा भगवान का भजन कर। कर्दम बाबा तो कुटिया के बाहर गए, बैठे, लगाई समाधि। तो समाधि भी थोड़े दिन की नहीं महाराज, कर्दम जी 60 वर्ष तक की समाधि में ही चले गए। इधर माता देवहूति कुटिया का निरीक्षण किया। कुटिया से बाहर देखा सरोवर है, सरोवर में गाय शेर सब हिरन एक साथ चल पी रहे हैं। नेत्रों में आंसू आ गए। धन्य है मेरे पति, इनके तपस्या के प्रभाव से यहाँ से पशुओं के अंदर से भी हिंसा समाप्त हो गई। 60 वर्ष की समाधि लगी है। माता देवहूति रोज कपड़ा भिगो करके शरीर पोंछ देती हैं, जटाएं सुलझा देती हैं। कभी वन में जाकर के सूखे पत्ते खा लिया, कभी कुछ कंदमूल फल इत्यादि खा लिया। एक ऐसे सम्राट की पुत्री माता देवहूति हैं कि सूर्य उदय से लेकर के और सूर्यास्त तक का राज है महाराज मनु का। विचार करें वो बहने कि कितना त्याग होना चाहिए हमारे इस जीवन में। ना कोई तेल, ना कोई साबुन, ना कोई ऐश्वर्य विलासता के कोई साधन, जटाओं की लट बन गई है। 60 वर्ष बीत गए हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, बुढ़ापा सा आ गया है। कुटिया के बाहर बैठी प्रतीक्षा करती, कोई बात नहीं, जिस दिन हमारे पति की समाधि खुलेगी उस दिन से अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ करेंगे। आज 60 वर्ष के बाद में कर्दम जी ने नेत्र खोला, देखा कुटिया के बाहर कोई बुढ़िया बैठी है। माता देवहूति ने देखा, दौड़ करके गई, चरणों में प्रणाम किया। कर्दम जी ने पूछा देवी तुम कौन हो? माता देवहूति ने कहा जय हो सरकार की। अब परिचय भी देना पड़ेगा। महाराज याद कीजिए, आज के 60 वर्ष पहले कोई राजा आपके पास आए थे जो अपनी पुत्री आपको देख के गए। कर्दम जी ने कहा तो अभी तुम अपने पिता के घर नहीं गई? सरकार अब तो जो कुछ है सो आपके चरण ही मेरे लिए ही हैं, पिता के घर कैसे जाए? ओहो, कर्दम ऋषि का हृदय भराया, नेत्र सजल हो गए। देवी देवहूति का हाथ पकड़ा और जो बगल में सरोवर था लेकर के सरोवर में गए, डुबकी लगाई तो 16 की देवहूति और 21 वर्ष के कर्दम
और अपने योग बल से ऐसा विमान प्रकट किया और फिर 100 वर्षों तक माता देवहूति को महाराज वो सुख प्रदान किया कि जो माता देवहूति अपने पिता के यहाँ कभी सपने में भी नहीं सोच पाई होगी। भगवान ने कहा था कि बेटा हो बन करके आऊंगा, अभी बेटा तो घर में हुआ नहीं, 9 बेटियां हो गई। जब घर में 9 बेटियां हो गई, एक दिन कर्दम जी ने माता देवहूति से कहा, महारानी जी आपके घर बेटा तो हो नहीं रहा, अब मैं जा रहा हूं भजन करने, 9 बेटियां हो गई। माता देवहूति ने कहा, भगवान ये बेटियां हैं, समय आएगा इनका विवाह हो जाएगा, ये अपने घर चली जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा अवलंब कौन होगा। अब की 10वीं संतान के रूप में जो कर्दम जी के यहाँ जो बेटियां हैं, ये कोई साधारण नहीं है। कला जो कि मरीच ऋषि की पत्नी है, देवी अनसुईया जो अत्रि मुनि की पत्नी है, ये सब माता देवहूति और कर्दम ऋषि की पुत्रियां हैं। और ये जानते हैं दाम्पत्य धर्म आचरण नीका, अजहु गाओ श्रुति जिन कर लीका। महाराज मनु और देवी शत्रुपा का दाम्पत्य जीवन कितना उत्तम था, तब ऐसी संतानें मिली हैं कि उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे बेटे, आकुति, देवहूति और प्रसूति जैसी पुत्रियां, कि जिस देवहूति के यहाँ आज भगवान बेटा बन करके आ रहे हैं, ऐसे संस्कार कहां से मिलेंगे? माता पिता से ही मिलेंगे। और जब माता पिता में हरदम खटपट बनी रहे तो बताओ, तब तो धुंधकारिये आवेंगे ना घर में। इसीलिए अगर किसी का बेटा बिगड़ रहा है, किसी की बेटी बिगड़ रही है, तो उसके 50% जिम्मेदार आप हैं। आप पहले अपने आप को संभालिए। बेटे की तरफ उंगली तब उठाओ जब पहले अपने तरफ देखो कि हम पूरे पूरे राइट हैं। भैया गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। ऐसी संतानें जब दंपति धर्म आचरण नीका और अजहु गाओ श्रुति जिन कर लीका, जब ऐसे दाम्पत्य धर्म का अनुपालन आप करेंगे, तब घर में ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी। अब की बार 10वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं कपिल भगवान के रूप में भगवान का अवतार होता है। बोलो कपिल भगवान की। आहा, कर्दम जी ने भगवान का स्तवन किया और देवी देवहूति की तरफ देखा, और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने कर्दम जी माता देवहूति के यहाँ अवतार लिया है, तो अपने 9 पुत्रों के साथ आए थे भगवान का दर्शन करने, जिसमें अत्रि, वशिष्ठ, मरीच इत्यादि 9 पुत्रों के साथ ब्रह्मा जी आए थे। और जब कर्दम जी ने ब्रह्मा जी को देखा तो प्रणाम किया। जा रहे थे वन को, कर्दम जी ने हाथ जोड़ा, सरकार मेरे घर 9 कन्याएं और आपके घर 9 बेटे, अब एक काम करो, मुझे विरक्त धर्म में जाना है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो कन्याओं का मेरे कंधे पे भार है ये भी छूट जाए। तो आपके घर 9 बेटा, मेरे घर 9 बेटी, 9 को समर्पित कर दिया ब्रह्मा जी को। और फिर वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी बनी, मरीच की पत्नी कला बनी। इस तरह से 9 कन्याओं का विवाह करके और कर्दम जी तो वन को चले गए। और इधर माता देवहूति ने भगवान को सुंदर सा स्नान कराया, रंग अंगराग लेपन करके, चंदन इत्यादि लगा करके, सोने का मुकुट पहना करके, बढ़िया सी पीतांबर धारण करा के और सोने की चौकी पर बैठा दिया और स्वयं आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा, सरकार अब शुरू हो जाओ, उपदेश करो मेरे लिए। भगवान बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का प्रदान किया। भगवान अपने उपदेश में कहते हैं, मां
सबसे सुंदर सूत्र मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं, और ये बड़ा सुंदर सूत्र है हम सभी के लिए। भगवान माता देवहूति को सांख्य शास्त्र प्रदान करते हुए कहते हैं, हाँ जी सीताराम, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भगवान माता देवहूति से कहते हैं, मैया तू तो जानती ही है कि मैं भगवान हूं। हाँ प्रभु, तो मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थिता सदा तम वज्ञामर्त्या कुर्ते चाओ विडंबनम। माता देवहूति से भगवान कहते हैं, मां अहम सर्वेषु भूतेषु। देखिए वही चर्चा आ रही है, ये सारा ब्रह्मांड भगवान का विराट बपू है। भगवान कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्माओं स्थिता सदा। इस चराचर जगत में जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है मां, कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उसकी मूर्ति पूजा में भी मैं नहीं हूं। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाकर के बैठ के 3 घंटा पूजा करो और बाहर जब निकलो तो बाहर के लोगों से द्वेष रखो। ये भगवान के ही वचन हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु, चराचर जगत मैं ही हूं। कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को मंदिर में जिसने मूर्ति के रूप में पूजा है, अगर बाहर के जीवों से वो घृणा करता है तो उसकी पूजा में ठीक इसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति राख में बैठा हवन कर रहा हो, उसकी मूर्ति पूजा भी ठीक इस प्रकार है। अच्छा एक बात और, मंदिर को किसने बनाया? हम ही लोगों ने मिल करके तो मंदिर बनाया है ना। हम ही लोगों में से मिल करके मंदिर बना दी, और मंदिर के अंदर जो भगवान की विग्रह है, हम ही लोगों में से कारीगरों ने मिल करके भगवान के उस विग्रह को तैयार किया। विग्रह तैयार होकर के मंदिर में आई तो हम ही लोगों में से वैदिक विद्वानों ने मिल करके उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा करी, है ना। और फिर हम ही लोग पहुंच गए भगवान की पूजा करने, उनको भगवान मान करके हम पूजा करने लगे। तो मंदिर बनाने वाले हम, मूर्ति बनाने वाले हम, प्रतिष्ठा करने वाले हम और पूजा करने वाले हम। अब देखो हमारे द्वारा बनाई हुई मंदिर और उसमें जो भगवान है उनको हम भगवान मान करके पूजा करें, और ये चराचर जगत रूपी जो मंदिर है, ब्रह्मांड रूपी जो मंदिर है, इसको कौन बनाया? इसको तो भगवान ने बनाया ना। अच्छा, और इसके अंदर ये जो चलती फिरती मूर्तियां हैं, इनको किसने बनाया? इनको भी तो भगवान ने ही बनाया ना। तो ये चराचर जगत रूपी ब्रह्मांड जिसको बनाने वाले भगवान, इस चराचर ब्रह्मांड में ये जो चलती फिरती मूर्तियां हैं, इनको बनाने वाले भगवान, और इन मूर्तियों के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा है, उस प्राण को प्रतिष्ठित करने वाले भी तो भगवान ही है ना। कि किसी प्राण विहीन शरीर को हम में से है कोई ऐसा कि जो प्राण प्रतिष्ठित कर सके? नहीं होगा ना। तो ये ब्रह्मांड रूपी मंदिर बनाने वाले भगवान, चलती फिरती मूर्ति बनाने वाले भगवान, उसके अंदर प्रतिष्ठा करने वाले भगवान, अपने बनाए मंदिर में अपने बनाए भगवान की हम भगवान मानकर पूजा करें, और भगवान के बनाए मंदिर में भगवान की बनाई मूर्ति की हम अवहेलना करें, तो क्या ये उचित होगा? ये सर्वथा न्याय संगत नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा,
अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्माओ स्थिता सदा तमवज्ञामर्त्या कुरुतेर्चा विडम्बनम। मां उसकी मूर्ति पूजा ठीक उसी प्रकार है जैसे राख में किया हुआ हवन। इसीलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देखिए इस सूत्र का पालन करते हैं। सिए राम मैं सब जग जानी, 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 करहूं प्रणाम जोरी जुबानी, करहूं प्रणाम जोरी जुबानी। संत एकनाथ बद्री विशाल भगवान गंगोत्री गए, देखा कि यहां से बहुत सारे कांवड़िए जल भर भर लेकर के और रामेश्वरम भोले बाबा के लिए जा रहे हैं। मन में आया कि मैं भी चलूं, जल भर लिया पात्र में, चल पड़े। आज की भांति साधन इस तरह थे नहीं, ट्रेन बस हेलीकॉप्टर जहाज ये सब चीज नहीं, पैदल चलना था। महाराज एक नाथ ने विचार किया लाओ समस्त तीर्थों से होते हुए तब भोले बाबा को जल चढ़ाऊंगा, लेकर चल पड़े। महाराज 12 वर्ष में तीर्थों का परिभ्रमण करते करते रामेश्वरम के सन्निकट पहुंच गए। मंदिर का कंगूरा दिखाई देने लगा। ओ हो आज तपस्या पूरी हो जाएगी। आज अपने भोले बाबा को ये वर्षों की साधना, वर्षों का लिया हुआ जल आज अपने भोले बाबा को मैं अर्पित करूंगा। मंदिर के सन्निकट पहुंचने ही वाले थे कि इतने में एक नाथ जी की दृष्टि रास्ते के बगल एक खाई में एक गधा पड़ा हुआ था, जो प्यास से इतना व्याकुल था, पानी के लिए इतना तड़प रहा था कि उनको लगा कि अगर ये इसको जल ना मिला तो ये अभी इसके प्राणांत हो जाएंगे। वर्षों की साधना, वर्षों की तपस्या हाथ में लेकर के भोले बाबा के सामने पहुंचने ही वाले थे, पर इसको जल की जरूरत है। उतर गए खाई में, वो जल उसके मुख पे डाल दिया और वहीं से स्मरण कर दिया, भोले बाबा आप तो हर जीवों में हो, हर प्राणी में हो, मेरे जल को आप यहीं से स्वीकार कर लेना प्रभु, इसको ज्यादा आवश्यकता है। आप विश्वास करो कि भगवान शंकर उस गधे के रूप से ही प्रकट हो गए और कहा वारे एक नाथ, तैने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया, तैने मुझे इस रूप में भी पहचान। सिए राम मैं सब जानी, सिए राम मैं सब जानी। आगे बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं श्री कपिल भगवान मैया ने पूछ लिया, अच्छा भगवान एक बात बताओ, व्यक्ति बहुत सारे धर्म कर्म कर ले लेकिन अगर जीवन में दान न करे तो कपिल भगवान कहते हैं मैया अहम सर्वेषु भूतेषु अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अहर्येतान् मानाभ्यां
मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। मां और सारे धर्म कर्म से उसे ब्रह्मलोक तक की उपाधि मिल सकती है, ब्रह्मलोक तक उसे प्रदान हो जाएगा। लेकिन मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम, मेरी कृपा से और सारे धर्म कर्म करने से उसे ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति हो जाएगी मां। लेकिन अगर उस जीव ने जीवन में कभी दान नहीं दिया है तो उसे ब्रह्मलोक स्वर्गलोक जैसे सुख में जाकर भी भूखा रहना पड़ेगा। मैया ने कहा भगवान फिर तो दान देना बहुत जरूरी है। गोस्वामी जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि एन केन विधि दीने, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। अब बहुत विस्तार से हम लोग दान पर चलेंगे तो अभी हम लोग की यात्रा बड़ी लंबी है, क्योंकि बड़ा विस्तारित ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब इसके किसी पंक्ति को सूत्रात्मक करके और थोड़ा सा शार्ट में आगे बढ़ना पड़ता है तो बड़ी पीड़ा भी होती है, लेकिन व्यवस्था है, समय का अभाव होता है। माता देवहूति ने भगवान से एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया, अच्छा भगवान एक बात बताओ, आपकी माया बहुत है, बहुत प्रकार की माया है, लेकिन सबसे प्रबल सबसे विलक्षण माया कौन सी है? तब भगवान कहते हैं मैया मेरी सबसे प्रबल माया है बलम में पश्चिम माया स्त्री मैया जनो दिशा या करोति पदाक्रांतान भूपजम भेड़ केवलम। मां बलम में पश्चिम मैया माया, ये जो मेरी स्त्री मई माया है ना, ये सबसे प्रबल, सबसे प्रचंड, सबसे बलवती माया जो ये स्त्री मई माया है ये है। एक बार श्री व्यास जी महाराज सुंदर भागवत का प्रवचन कर रहे थे। उस कथा पंडाल में उनके परम ज्ञानवान शिष्य श्री जैमिनी ऋषि भी बैठे थे, परम ज्ञान। और श्री व्यास जी महाराज जब भागवत कथा का निरूपण करते हुए इस श्लोक पर पहुंचे कि भगवान अपनी माता को माया के प्रारूप का दर्शन करा रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी माया ये स्त्री मई माया है, तो जैमिनी ऋषि खड़े हो गए, महाराज ये श्लोक भागवत का आपका न्याय संगत नहीं है, इसको आप अपने भागवत से निकाल दीजिए। व्यास जी थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, कहा बेटा भागवत से निकाल तो नहीं देता हूं, लेकिन चलो इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। कथा समाप्त हुई, सभी अपने अपने घर को गए। जो जैमिनी ऋषि भगवान के इस स्त्रीमयी माया को शून्य मान करके कि मुझ जैसे ज्ञानियों के लिए जिसे स्त्री और पुरुष का कोई भेद ही नहीं, कोई अंतर ही नहीं, उसके लिए भगवान की स्त्रीमयी माया क्या उसका बिगाड़ सकती है, ये सभा में दहाड़ के गया था। वन में जहां आश्रम में कुटिया थी, ब्रह्मचारी संत था, एक दिन रात्रि में सो रहे थे, ठीक 12 बजे कुटिया के बाहर एक स्त्री के रोने की आवाज आ गई, आंख खुल गई। सोचा इस निर्जन वन में जहां इतने हिंसक पशु, जगह जगह शेर, हाथी, चीते, बाघ, भालू घूम रहे हैं, यहाँ एक साधारण स्त्री। बाहर निकल के देखा तो एक नौयुवती बाहर खड़ी रो रही है। पूछा देवी कौन हो? उसने कहा महाराज मैं अपने
घर जा रही थी, रास्ता भटक गई हूं और मुझे एक रात का आश्रय आप अपनी कुटिया में दे दो। जैमिनी ऋषि ने कहा, देवी ये ब्रह्मचारी की कुटिया है और मैं रात्रि में अकेले एक स्त्री को इस कुटिया में रहने की अनुमति नहीं दे सकता। तो उस स्त्री ने कहा, सरकार मैं आपकी शरण में हूं, अगर यहां से गई तो जंगल में मुझे हिंसक पशुओं के द्वारा क्षति पहुंच सकती है, तो आप दोषी हो जाओगे। जैमिनी ऋषि ने कहा, बात तो ठीक कहती है। कुटिया में एक कोने दिखा दिया कि अच्छा देवी एक काम करो, तुम जाकर के उस कुटिया में वहीं अपनी रात्रि बिता लो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त होते ही तुम उठ करके चले जाना। जैमिनी ऋषि अपने आसन पर गए, लेट गए। वो देवी उस कुटिया में बैठी। जो अभी स्त्री वही माया को इस तरह से हल्के में ले रहे थे जैमिनी ऋषि, क्या भगवान की लीला। 2 घंटे के बाद में जाकर के उस स्त्री के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा, देवी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ले उस स्त्री ने कहा, महाराज एक शर्त है, बताओ। कहा, विवाह में फेरे होते हैं? बोले हाँ। कितने होते हैं? 7। महाराज वो फेरे आप मुझको अपने कंधे पर बिठाओ और इस कुटिया के 7 चक्कर लगाओ तो हम आपसे विवाह कर लेंगे। जैमिनी ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, नारी तो अर्धांगिनी होती है, आओ बैठ जाओ। बिठा लिया कंधे पे। 6 चक्कर लगाया और 7वां चक्कर जब लगाने लगे तो अचानक जैमिनी ऋषि को लगा कि इस नारी का भार बढ़ गया है कंधे पर। और जब भार उसका बढ़ा देखना चाहा, बैठे बैठे ऊपर सर करके देखा तो देखा कि ये नारी वारी कुछ नहीं, तो हमारे गुरुजी ही व्यास जी महाराज नारी का वेश बना करके आए थे, वो कंधे पे बैठे हैं। उतारा नीचे, चरणों में गिर गए। जय हो सरकार की। बिल्कुल सही कहते हो। बलम में पश्चिमाया स्त्री मया जयनो दिशा। ये भगवान की जो स्त्री मई माया है ना, ये बड़ी बलवती है। बड़े बड़े संतों को, महाराज विश्वामित्र जी को देखो, 10,000 वर्षों की तपस्या, देवी उर्वशी लेकर चले। ये बड़ी प्रचंड माया है। माता देवहूति बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न भगवान से करती हैं। अंत में प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं और इन 9 परिस्थितियों को जीव जब पार कर जाता है, 10वीं परिस्थिति में पहुंचते ही पहुंचते उसका संपूर्ण शरीर जल के रूप में परिणित हो जाता है। माता देवहूति प्रेम की 9वीं परिस्थिति को पार करके 10वीं परिस्थिति में पहुंचते ही उनका संपूर्ण शरीर जल के रूप में परिणित हो गया। वहीं सिद्धता नदी के रूप में बह चला। भगवान कपिल ने उस जल में आचमन किया और स्वयं चले गए गंगा सागर और फिर वहां बैठ करके तपस्या करने लगे। बोलो कपिल भगवान की जय हो। इस तरह सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को महाराज मनु के 3 कन्याओं का वर्णन सुनाया। उसके बाद में 2 बेटे हैं, महाराज उत्तानपाद और दूसरे प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद को कौन नहीं जानता, जिसके बेटे हैं ध्रुव महाराज। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां देवी सुनीति और देवी सुरुचि, नाम ही से देख लो। एक का नाम है सुनीति यानी सुंदर नीति पर चलने वाली, और एक का नाम है सुरुचि, अपने रुचि अनुसार चलने वाली है। हाँ, जो मन कहेगा वो मैं खाऊंगी, जो कान सुनना चाहेंगे वो हम सुनेंगे, जो आंख देखना चाहेगी वो हम देखेंगे। परिणाम एक दिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव, जो कि देवी सुनीति का बालक है, महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे। हृदय में ऐसी भावना आई, पिता की गोदी में जाकर के बैठ गया। माता सुरुचि ने छिड़क करके ध्रुव जी को सिंहासन से उतार दिया। केवल उतार दिया होता तो भी चल जाता,
लेकिन ऐसे कटु वचन 5 वर्ष के बालक के लिए उस सौतेली मां ने प्रयोग कर दिया। चल दूर खड़ा हो अरे नीच, किसके मुकाबले आया है, किसके मुकाबले आया। सुरुचि के पास भी एक संतान है, नाम है उत्तम। उत्तम को लेकर के महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे। ध्रुव जी ने सोचा मैं भी जरा पिता की गोदी में बैठ जाऊं, लेकिन देवी सुरुचि ने झिड़क करके उतार दिया। किसके मुकाबले आया है, वो किसके मुकाबले आया। चल दूर खड़ा हो अरे नीच, चल दूर खड़ा हो अरे नीच, किसके मुकाबले आया है, किसके मुकाबले आया। ध्रुव को तो खींच करके नीचे उतार दिया। अब महाराज से सवाल करने लगे, महाराज आपका दिमाग तो ठीक है का? हाँ? है अकल तुम्हारी कहाँ भूपो, है अकल तुम्हारी कहाँ भूपो, सिर पे ये कथा चढ़ाया है, सिर पे ये चढ़ाया। और वास्तव में सुरुचि ने ऐसे कटु वचन बोल करके इस चराचर जगत में पिता और पुत्र के इस रिश्ते को कितना चोट पहुंचा दिया। उस पिता पुत्र के नाते को, उस पिता पुत्र के नाते तो 5 वर्ष का बालक ध्रुव है। जब पिता की गोदी से झिड़क के सुरुचि ने उतार दिया तो पिता के मुखारविंद की तरफ ध्रुव जी देख रहे हैं कि हो सकता है पिताजी को ही दया आ जाए और ये मां को समझा के और मुझे पुनः गोदी में ले ले। उस पिता पुत्र के नाते को, उस पिता पुत्र के नाते सो आशा की आंखों ने देखा, आशा की तूने देखा। पर भी बस प्रेम की चोट लिए राजा की नजरों ने देखा, पर भी बस प्रेम की चोट लिए राजा की नजरों ने देखा। महाराज उत्तानपाद तो सुरुचि के स्नेह में इतने दबे हुए थे कि कुछ बोल ना सके। माता सुरुचि ने ध्रुव से ऐसी बात कह दी कि जिससे केवल ध्रुव का नहीं अपितु उसने भगवान का भी अपमान कर दिया। सुरुचि ने कहा, है बेटा ध्रुव, इस आसन पर बैठने के लिए अगर इस पर बैठना है तो उसके लिए तुम्हें वन में जाना चाहिए और वन में जाओ, तपस्या करो, तपस्या करो तो भगवान प्रकट हो और भगवान प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगो कि प्रभु मैं माता सुरुचि के उदर से मेरा जन्म हो, तब तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिल सकता है। और इन वचनों से सुरुचि ने ध्रुव के साथ साथ भगवान का भी अपमान कर दिया। अपने गर्भ को इतना ऊंचा दर्शा दिया कि तपस्या करके तब ये वरदान मांगो कि मैं सुरुचि के गर्भ में जन्म लूं। महाराज ध्रुव को चोट लग गई, ग्लानि हो गई। ध्रुव सा गलानि जब हरिनाम परवारे मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। उन्होंने तो कहा है भाई तू किसी तरह मेरी तरफ चल दे बस,
कर्ज से डर के, मर्ज से डर के, फर्ज से डर के, किसी तरह तो मेरी तरफ चल तो पड़े। पर ध्रुव जी आवेश में आ गए, क्रोध में आ गए, अपनी मां के पास गए। 5 बरस का बालक है, सांसें फुंकार भर रही हैं। मां मंगलम तात्पर्य सुमंस था, भुक्ते जनों पर यत् दुख दस्तत, सत्यम सुरज्या भेतम भवान में, यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। बेटा ध्रुव, ये इतने क्रोध में सारी बात बता दी। क्या औकात है सुरुचि की? क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूं? मैं गोदी में नहीं बैठ सकता था? और मां, अभी तो मैं छोटा हूं, लेकिन एक दिन मैं इन्हें इसका दंड जरूर दूंगा। अरे माता सुनीति ने तो दौड़ करके ध्रुव के मुख पे रख लिया। बाप, अरे बेटा, मां मंगलम तात। अरे कभी किसी का अमंगल हृदय से कभी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। ये संस्कार दे रही है मां देव। मां, अगर छोटी मां ने केवल मुझे कटु वचन सुनाया होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उसने तुम्हें भी तुम जाने कितने कटु वचन सुनाए। कहा कि मैं एक दुर्भाग्यशालिनी का बेटा हूं। आहा, माता सुनीति ध्रुव जी से कहती हैं, बेटा सुरुचि सत्य ही तो कह रही है। सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में, यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। वास्तव में मैं कितनी बड़ी दुर्भाग्यशालिनी हूं बेटा। बेटा, तुम्हारे जैसा पुत्र, पहली बात तो तुम्हारा इस पृथ्वी पर अवतार हो गया। अरे तुम इस लोक के नहीं, तुम तो ब्रह्मलोक से भी ऊंचे लोक में रहने, निवास करने योग्य हो। और मुझ दुर्भाग्यशालिनी को देखो कि मेरे घर में तुम्हारा लालन पालन जिस स्थिति से करना चाहिए मैं न कर पा रही हूं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा और क्या है बेटा। अच्छा मां, तो एक बात बताओ, क्या पिता की गोदी से ऊंची भी कोई गोद है, कोई जगह है? पिता के सिंहासन से ऊंचा भी कोई सिंहासन है? माता सुनीति ने कहा है बेटा। कौन है? कहा उस परम पिता की गोद। कहां मिलेगा? माता सुनीति कहती है, बेटा वो परमात्मा कहां नहीं है, किस जगह नहीं है, कौन सी ऐसी जगह है कि जहां वो है नहीं। और सही भी है, किसी ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग
सागर से उठा, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फूटा जल हो करके, बादल से फूटा जल हो करके, सागर से उठा जल, सागर से उठा बादल बनके, बादल से फूटा जल हो करके, बादल से फूटा जल हो करके, फिर नहर बना, फिर नहर बना नदियां गहरी, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तुझे है, तेरे भिन्न प्रकार तुझे है। देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तुझे ही है, तेरे नाम को अनेक तुझे जय हो। चींटी से भी अणु, चींटी से भी अणु परमाणु बना, चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, ओ सब जीव जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया, ओ सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा एक ही है, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तुझे ही है, ओ तेरे नाम अनेक तुझे ही है, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तुझे ही है, ओ तेरे नाम अनेक तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ तेरे नाम कौन सी ऐसी जगह है बेटा कि जहाँ वो है नहीं? अच्छा माँ, सबसे उत्तम स्थान। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे इस पिता के राज के बाहर 5 बरस का बालक ध्रुव
आज पिता के महल को छोड़कर भगवान को पाने के लिए चल पड़ा। पर आप विश्वास करो, जैसे ही ध्रुव जी महल से निकले पूरे राज्य में विद्रोह फैल गया। सेनापति दौड़े दौड़े आए महाराज उत्तानपाद के पास, महाराज अभी थोड़ी देर में आप बंदी बना लिए जाओगे, क्योंकि सारी प्रजा माता सुनीति के इस पुत्र ध्रुव से बड़ा प्रेम करती थी। 5 वर्ष के बालक को महाराज आपने घर से निकाल दिया। अपनी गलती को सुधारो, ध्रुव को रोको नहीं, अभी आप बंदी बना करके जेल में डाल दिए जाओगे। महाराज उत्तानपाद ने देवी सुरुचि की तरफ देखा, कहा लो इसी पर लगी थी। सेनापति के साथ में महाराज उत्तानपाद, पीछे पीछे देवी सुरुचि भी, और जाने कितने प्रजाजन जिस मार्ग से ध्रुव जी जा रहे थे रास्ते पे आके खड़े हो गए। बेटा ध्रुव वापस चले चलो, गलती हो गई, मैं तुम्हें गोदी लेता हूं। ध्रुव जी ने कहा पिताश्री, अब तो मन में उस परम पिता से मिलने की उत्कट इच्छा जागृत हो चुकी है। बेटा आधा राज ले लो, तुम चले चलो। नहीं पिताजी, पूरा राज ले लो, लेकिन तुम वापस चले चलो। ध्रुव जी वन की तरफ कदम बढ़ा दिए। सारी प्रजा हाथ जोड़कर, सरकार आप चले जाओगे तो हम इस अत्याचारी के राज में नहीं जी पाएंगे। ध्रुव जी के नेत्र सजल हो गए। प्रजाजनों, भगवान से मिलने की उत्कंठा मेरे हृदय में जागृत हुई। कितना देर हुआ है? अभी 2 घड़ी पहले। और 2 घड़ी के पहले जिस पिता ने, जिस माता ने अपमान करके मुझको अपने गोदी से उतार दिया था, आज उस भगवान से मिलने की इच्छा मन में जागृत होते ही पूरा राज मिल रहा है। और विचार करो, जिस दिन वो मेरा प्रभु, मेरा दयालु हरि मुझे मिल जाएगा, उस दिन मेरे लिए कितना सुंदर समय और कितना सुंदर ऐश्वर्य होगा। सारी प्रजा को ध्रुव जी ने कहा, प्रजाजनों, मैं आपके भावना का सम्मान करता हूं, आप सभी अपने अपने घर को जाओ। एक आपको वचन देता हूं कि जब मेरे प्रभु का मुझको दर्शन होगा, मैं वापस आऊंगा तो अपने समस्त प्रजा को अपने ठाकुर जी का दर्शन जरूर कराऊंगा। ऐसा राजा होता था। ध्रुव जी बन जा रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि गुरु बिन भवनी दत्ता रही ना कोई। ये हमारा बना हुआ नियम है कि हमारे पास आना है तो बीच में वकील जी को रखना, वकील को रखना पड़ेगा। जज के पास कोई मिसिल भेजनी है तो वकील की जरूरत पड़ती है। ये हमारा ही बनाया कानून है कि गुरु के बिना मेरे पास कोई पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन देखिए, गुरु की तलाश भी वही हमारे लिए करते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत थी कि पानी पिए छान के गुरु करे जान करे, क्योंकि जब तक गुरु किया नहीं है तब तक उसके बारे में जितना जानना है खूब जानो। लेकिन एक बार गुरु बना लेने के बाद में फिर सारा अधिकार आपका समाप्त। अब तो जो कुछ है सब गुरुदेव भगवान। भगवान ने सोचा बिना गुरु के हमारे पास कोई पहुंच नहीं सकता। और अभी ये 5 वर्ष का बच्चा, इसने गुरु कहां कर रखा है? इसको गुरु कौन मिला है? नारद जी को बुलाया। नारद जी आए। जाओ नारद जी, आज तुम्हारा भी सौभाग्य है, एक ऐसा शिष्य देता हूं कि तुम भी याद करोगे। जाओ, एक 5 वर्ष का बालक आ रहा है मेरे पास, अगर मान जाए तो उसे वापस भेज देना समझा बुझा करके, और अगर ना माने तो मेरे पास आने का मंत्र दे देना उसे। नारद जी आ रहे, सोचा कुछ परीक्षण करना चाहिए कि कुछ प्रारंभिक गुण है इस बालक के अंदर। नारद जी को सामने से आते हुए जब ध्रुव जी ने देखा एक संत मेरे पास आ रहे हैं, दौड़ के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी प्रसन्न हो गए। ओहो, पहली सीढ़ी मजबूत है, उत्तम संस्कार है। नारद जी ने, बेटा क्या नाम है? महाराज ध्रुव नाम है। कहां से आ रहे हो? महाराज
महल से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? वन में जा रहे हैं। किस लिए? भगवान को पाने। नारद जी झूठे मूठे हंसे। अरे बेटा, वन में भगवान रहता है क्या? वहां तो शेर भालू इत्यादि रहते हैं। अरे जाओ, लौट जाओ, वन में तो शेर भालू रहते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा, ऋषिवर, मेरी मैया कहती है कि जो परमात्मा मेरे अंदर है वही परमात्मा हर जीव के अंदर है, तो फिर उनसे मुझे क्या है? नारद जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ओहो, दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, विश्वास पक्का है। नारद जी ने कहा, बेटा महलों में रहते थे, कितनी बार खाते थे? कहा 3-4 बार मैया खिला देती थी अपने हाथ से। कहा वन में तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ध्रुव जी ने कहा, ईश्वर, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भय तो कछु और भी देगा। हा? अरे भाई, बच्चे जन्म लेते हैं और क्या मेरे ठाकुर जी की व्यवस्था है, जैसे ही बच्चा माँ के उदर से प्रकट होता है, तुरंत माँ के स्तनों में भगवान क्षीर सागर से सीधा दूध की सप्लाई कर देते हैं। ये किसकी व्यवस्था है? उन्हीं की व्यवस्था है ना। ध्रुव जी कह रहे हैं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत है तो कछु और भी देगा। नारद जी प्रसन्न हो गए। पर ध्रुव जी ने कहा, ऋषिवर, मुझे नहीं लगता कि आप संत नारद हो। नारद जी चौंके। क्यों? कहा, भगवान, मैंने तो ऐसा मेरी मैया से सुना है कि जिसको नारद जी मिले उसको भगवान का दर्शन जरूर हुआ है, और आप कैसे नारद हो कि मुझे भगवान से मिलने के लिए रोक रहे? दौड़ करके नारद जी ने हृदय से लगा लिया। धन्य हो गए आज नारद जी भी कि ऐसा निष्ठावान शिष्य मिलता है। और ऐसा उपदेश किया कि मात्र 5.5 महीने में, मात्र 5.5 महीने में ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने एक सुंदर सा सूत्र ध्रुव जी को दिया था, बेटा, भगवान को पाने के लिए सबसे पहले मन को जीतने की जरूरत है, और मन को जीतने के लिए रसना को जीतने की जरूरत है। रसना मतलब जुबान। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो खान पान का मन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। बेटा, वन में जाना, कभी सूखे पत्ते खा लेना, कभी जल पी लेना, और भगवान का भजन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया। श्री नारद जी के आदेशानुसार ऐसा निष्ठावान भक्त ध्रुव कि 5.5 महीने में ध्रुव ने अंतिम तीसरे महीने में अपने प्राणवायु को ब्रह्मांड पे चढ़ा लिया, और जब तक ठाकुर जी आ नहीं जाएंगे तब तक अब अपनी सांसों को रोक दिया। समस्त देवताओं के प्राण अवरुद्ध हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गए। सभी ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान से प्रार्थना किया। भगवान दौड़े चले आए ध्रुव के पास, सामने मस्तक पर हाथ रखा। ध्रुव जी ने नेत्र खोला। महाराज, घंटों बीत गया, भगवान भी खड़े हैं और ध्रुव जी भी खड़े हैं। भगवान ध्रुव को देख रहे हैं और ध्रुव जी शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान ध्रुव के पास चले तो ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं लिखा कि भगवान ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। अभी तो लिखा है कि भगवान ध्रुव को देखने जा रहे हैं। 5.5 वर्ष का बाल और ऐसी निष्ठा, घंटों से भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी खड़े हैं, भगवान मुस्कुराए, और जब भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुराए, और ध्रुव जी मुस्कुराए तो आकाश मंडल में जितने देवता लोग थे वो भी सभी मुस्कुराने लगे। देवताओं का मुस्कुराना देख करके श्री सुखदेव जी महाराज भी मुस्कुराए, जो भगवान महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे। और जब श्री सुखदेव जी महाराज को कथा सुनाते सुनाते मुस्कुराते देखा महाराज परीक्षित ने, तो महाराज परीक्षित भी मुस्कुराए, और परीक्षित के मुस्कुराते ही समस्त
ऋषि मनीषी सभी मुस्कुराने लगे। इस पर बड़े संतों ने भाव दिया, भगवान क्यों मुस्कुराए? भगवान मुस्कुराए कि देखो मेरा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ये बालक, मैं इसके सामने खड़ा हूं और ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। ध्रुव जी मुस्कुराए कि क्या बोलूं? बड़े बड़े वैदिक मंत्रों के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है, जिसका वर्णन किया जाता है, मेरे पास वो ज्ञान कहां कि जो मैं इनका वर्णन कर सकूं? क्या बोलूं? आकाश मंडल में देवता लोग भगवान और ध्रुव के मुस्कुराते देखते ही सोचने लगे, अरे ध्रुव अगर कहीं ऐसा अवसर मेरे सामने बना होता, भगवान प्रकट हुए होते ना, तो वरदानों की लिस्ट पकड़ा देता, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। इस भाव को देवताओं के देखकर श्री सुखदेव जी मुस्कुराए, वारे स्वार्थी देवताओं, जब वो ब्रह्म ही मुझको प्राप्त हो गया तो फिर वरदान की क्या जरूरत है, मांगने की क्या जरूरत है। और श्री परीक्षित जी मुस्कुराए, जय हो गुरुदेव भगवान। धन्य है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान महाराज श्री सुखदेव जी कि आज अपने व्याख्यान के माध्यम से उस भक्त भगवान के उस लीला का दर्शन ही करा दिया। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोलों पे स्पर्श कराया और स्पर्श होते ही महाराज समस्त विद्याओं से परिपूर्ण ध्रुव जी अब बड़ा सुंदर बंधन श्री ध्रुव जी करते हैं भगवान का। 27 श्लोकों में श्री ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर स्तवन किया। भगवान ने हृदय से लगाया, बेटा अब अपने पिता के राज में जाओ और हमारे हिसाब से 36,000 वर्षों तक श्री ध्रुव जी ने वापस आकर के राज किया। तदुपरांत भगवान के पार्षदों के साथ पार्षद विमान लेकर के आए और महाराज ध्रुव को लेकर भगवान के धाम जाने लगे। तो धन्य है भक्त की भक्त वत्सलता, भगवान की भक्त वत्सलता। मृत्यु देवता सामने खड़े हो गए, कहा सरकार एक बात बताओ, इस दुनिया में जो आता है बिना मेरा स्पर्श किए जाता नहीं, आप जा रहे हो। महाराज ध्रुव ने भगवान के पार्षदों की तरफ देखा कि इनका क्या करूं। भगवान के पार्षदों ने कहा, मृत्यु देवता को इशारा किया, वो झुक गए, उनके कंधे पर पांव रख करके, उनके सर पर पांव रखकर ध्रुव जी उस विमान में चढ़ गए और विमान में बैठकर भगवान के धाम जाने लगे। तो थोड़ा सा चेहरा उदास दिखा ध्रुव जी का। पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी इससे बड़े प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है, आप उदास क्यों हो? ध्रुव जी कहते हैं, क्या बताऊं, जिस माँ ने मुझको जन्म दिया, ऐसी सुंदर शिक्षा दी कि मुझे ऐसे परम पद की प्राप्ति हो रही है, उस माँ को मैं अकेली छोड़ आया। भगवान के पार्षद मुस्कुराते हुए बोले, ध्रुव जिस माँ ने तुम जैसे भक्त को जन्म दिया हो, तुमसे पीछे कैसे रह सकती है? आगे का विमान देखो, तुम्हारी माता श्री उस विमान में बैठ के तुमसे आगे चल रही। महाराज उत्तानपाद के दूसरे बेटे प्रियव्रत, ये भी अपने में साधारण नहीं थे। महाराज प्रियव्रत का शासनकाल का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, जब प्रियव्रत का राज शासनकाल हुआ तो महाराज प्रियव्रत ने देखा कि 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात्रि होती है। दिन में हमारी प्रजा कर्मनिष्ठ कार्य करती है, लेकिन रात्रि होती है तो सब सो जाते हैं, तो इनका उत्थान रुक जाता है। तो महाराज ऐसी घोर तपस्या करी महाराज प्रियव्रत ने, और उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान सूर्य जैसा तेजोमय रथ प्राप्त किया। और जब रात्रि हो जाती तो महाराज प्रियव्रत उस रथ में बैठ करके आकाश मंडल में भ्रमण करने लगते, तो पुनः दिन हो जाता। इस तरह 6 महीने प्रियव्रत महाराज ने रात्रि ही नहीं होने दिया।
फिर देवता लोग प्रकट हुए। महाराज सृष्टि का ये नियम है, प्रकृति नष्ट हो जाएगी। आगे चल करके बड़ी सुंदर कथा आती है, आप सभी ने श्रवण किया होगा। अंते यामति सागति। बहन जी बहुत काम की चीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जिंदगी भर भजन कर पाओ चाहे ना कर पाओ, लेकिन जब लगे कि अब अंतिम क्षण आ गया और सबको पता चल जाता है कि आप चलने वाले हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना, शास्त्र कहते हैं अंते यामति सागति। अंतिम क्षणों में जिस चीज का आप चिंतन करो फिर आपको अगला जन्म उसी का मिलता है। एक जड़ भरत नाम के संत हुए, जो एक हिरण में उनकी आसक्ति हुई और इतने बड़े संत हो करके अगला जन्म उनको हिरण की योनि में उनको जाना पड़ा। वो तो संत थे, फिर वो एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ उनका फिर जन्म हुआ, फिर परम गति को प्राप्त हुए। बड़ी सुंदर कथा श्री सुखदेव जी महाराज अजामिल की सुनाते हैं। महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित एक अजामिल नाम का पापी जिसने भूल से भगवान का नाम लिया, अंतिम क्षणों पे मरते समय बेटे का नाम संतों के कहने से नारायण रख दिया था। और जब यम के दूत फांसी का फंदा लेकर के गले में कस के अजामिल को यहाँ से खींचकर घसीट कर ले जाने वाले थे, तो मुंह से निकल गया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। और नारायण का नाम मुख पर आते ही भगवान के 4 पार्षद पहुंच गए अजामिल के पास। जमदूतों की पिटाई करके जमदूतों को दूर किया, फांसी का फंदा गले से छुड़ा दिया। जमदूतों ने कहा, भैया तुम 4 चमकीले कहां से आए गए हो? हा? ये नियम है, इसकी मृत्यु है, इसको ले जाना है। पार्षदों ने कहा, तुम को पता नहीं कि इसने नारायण का नाम लिया है अंतिम क्षणों में, ये तुम्हारे लोक में नहीं, ये तो भगवान के लोक में जाएगा। पार्षदों उन जमदूतों ने कहा कि ये तुम्हारे नारायण का नाम नहीं लिया है, इसने अपने बेटे का नाम पुकारा है। पार्षदों ने कहा, भाई देखो इसके बेटे कितने दिन के हैं? कहा 4-6 साल के। और कहा हमारे नारायण जी का ये नाम, इसके तो आज अंत मध्य का पता ही नहीं है, इसलिए नाम किसका माना जाएगा? इसके बेटे का माना जाएगा कि हमारे प्रभु का माना जाएगा? डांट के भगा दिया और नाम के प्रभाव से अजामिल मुक्त हो गया। अजामिल की निद्रा टूटी। ओहो हो, ज्ञान हो गया कि मैंने भूल से प्रभु का नाम लिया तो मुझे इतने सुंदर लोग की प्राप्ति हो रही है, और अगर कहीं प्रेम से मैं भगवान का नाम लूंगा तो कितनी सुंदर उत्तम गति मुझे प्राप्त होगी। बोलो भक्त भगवान की जय हो। आगे बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कि भगवान समदर्शी हैं, लेकिन अगर उनकी लीलाओं पर विचार किया जाए तो हमेशा वो पक्षपात करते हुए ही नजर आते हैं। यहीं से कथा आप कल श्रवण करेंगे। कल हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा खूब धूमधाम से। हमारे कृष्ण कन्हैया आप सभी को कल भगवान के जन्मोत्सव का बुलौआ जो है वो आज ही मिल गया है, समझ लीजिए। थोड़ा सा सुंदर व्यवस्थाओं के साथ पुष्प और गुब्बारे वगैरह से पंडाल को भी खूब सजाया जाएगा, क्योंकि घर में जब बच्चे पैदा होते हैं, जब बर्थडे मनाते हो तो जाने कितना खर्च कर डालते हो। जन्मदिन मनाते हो साधारण बच्चों का तो कितना खर्चा करते हो। कर हमारे लाला का जन्मोत्सव है, अब सबसे आन लियो, परम सतुर सबसे आनता हो। और नहीं कुछ कर, और ऐसी व्यवस्था नहीं, बढ़िया सजाओ, बढ़िया प्रसाद मंगाओ, खूब बढ़िया धूमधाम से, खूब बढ़िया बढ़िया, खूब। अब यहाँ तो नहीं, लेकिन शहरों में तो हम देखते हैं कि उस दिन क्या चमक चमक करके सब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं। वैसे होना ये चाहिए कि कल जन्मोत्सव के अवसर पर अगर हम सभी पीले वस्त्र में रहें तो बड़ा ही उत्तम होगा, बड़ा सुंदर रहेगा। तो कल अपने कृष्ण कन्हैया का हम सभी खूब धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे। आज एक छोटी सी रचना के लिए एक हमारे भैया आए थे कि
मैं कभी शायद उस गीत को मैं सुना भी चुका हूँ, लेकिन